हिंदू धर्म में घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति रखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस संबंध में यह माना जाता है कि घर के मंदिरों में भगवान के दर्शन और पूजा करने से लोगों में सकारात्मकता बढ़ती है। घर में सुखद एवं सात्विक वातावरण बना रहता है। लेकिन कुछ लोग अपने घरों में मंदिरों में भगवान की टूटी एवं खंडित मूर्ति भी रखते हैं और रोजाना उनकी पूजा करते हैं। मूर्तियों से जुड़े ध्यान रखने वाली बात यह है कि घर में कभी भी खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। हमें घर के मंदिर में खंडित मूर्तियां रखने से बचना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि हमें खंडित मूर्तियों का पूजन क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर कोई मूर्ति टूट जाती है तो हमें उस मूर्ति का क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम यह समझ लें कि खंडित होने का मतलब क्या है। आपको बता दें कि खंडित का हिंदी अर्थ होता है जिसका कोई पूर्ण आकार न हो। जैसे खंडित मूर्ति, उदाहरण के लिए यदि आप किसी भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं और गलती से या किसी अन्य कारण से वह टूट जाती है तो इसे खंडित होना कहा जाता है। हमें भूलकर भी ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि आखिर खंडित मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। खंडित मूर्तियों को लेकर धार्मिक मान्यता है कि अगर ऐसी मूर्तियों की पूजा की जाए तो हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है, लोगों को मानसिक शांति नहीं मिलती। किसी टूटी हुई मूर्ति की पूजा करते समय जैसे ही हमारी नज़र मूर्ति के टूटे हुए हिस्से पर जाती है तो हमारा मन भटक जाता है और हमारा मन पूजा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। एकाग्रता की कमी के कारण विचार शुद्ध नहीं होते और हमारा मन अशांत रहता है। वास्तु के अनुसार भी अगर घर में टूटी फूटी चीज़ें रखी जाएं तो इससे वास्तु दोष पड़ता है। ऐसे दोषों के कारण घर में नकारात्मकता बढ़ती है। पूजा करते समय भगवान की मूर्ति का ध्यान करने से तनाव दूर होता है, लेकिन अगर मूर्ति खंडित हो तो ध्यान नहीं लग पाता। इसीलिए अगर घर में कोई मूर्ति खंडित हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। अब सवाल आता है कि भगवान की टूटी हुई मूर्ति का हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि लोग टूटी हुई खंडित मूर्तियों को किसी चौराहे पर या फिर किसी पेड़ के नीचे ले जाकर रख देते हैं। शास्त्रों में ऐसा करना गलत माना गया है। ऐसे छोड़ने के बजाय खंडित मूर्तियों को आपको विसर्जित कर देना चाहिए। आइए जानते हैं कि खंडित मूर्ति का विसर्जन कैसे करें। यदि आपने किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है और वह मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे जल में विसर्जित नहीं करना चाहिए। इस तरह की खंडित मूर्ति को आप जल में विसर्जित करने के बजाय आपको इसे अपने किसी नज़दीकी मंदिर या पूजा स्थल पर सौंप देना चाहिए। आप मंदिर के पुजारी या फिर आपके पहचान के किसी ज्योतिषी से भी इसके बारे में राय ले सकते हैं। वहीं यदि आपने मूर्ति स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो आप इसे पास के किसी झील, नदी या जलाशय में विसर्जित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी मूर्ति मिट्टी से बनी हो और उस पर इको फ्रेंडली पेंट हो ताकि नदी के पानी को कोई नुकसान न हो। यदि मूर्ति धातु की बनी हो या उसमें रसायन मिला हुआ हो तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखा जा सकता है। यह किसी क्षतिग्रस्त मूर्ति के विसर्जन के सबसे आम तरीकों में से एक है। आइए जानते हैं कि किस देवता की खंडित मूर्ति की भी पूजा होती है। हिंदू धर्म में शिवलिंग शिव भगवान के एकमात्र ऐसे ईश्वर हैं जो निराकार रूप हैं, जो खंडित होने के बाद भी पूजनीय माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि किसी कारणवश शिवलिंग टूट जाता है तो वह भी उतना ही पवित्र और शुभ होता है जितना कि वे खंडित न होने पर माने जाते हैं, न कि वे अशुभता का प्रतीक हैं। मूर्तियों को निराकार माना गया है। शिवलिंग खंडित होने पर भी पूजनीय होता है और ऐसे शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। शिवलिंग के अलावा अन्य सभी देवताओं की मूर्तियां भी खंडित यानी टूटी हुई अवस्था में होने पर पूजनीय नहीं मानी जाती है।
राजस्थान की शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। शीतला माता राजस्थान की एक प्रमुख लोक देवी हैं। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी इनकी पूजा की जाती है। इनका मुख्य मंदिर जयपुर जिले के चाकसू तहसील में स्थित शिल के डुंगरो गांव में स्थित है। यहाँ चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर का निर्माण जयपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सुसज्जित बैलगाड़ियों के साथ आते हैं, इसीलिए इसे बैलगाड़ी मेला के नाम से भी जाना जाता है। माता के पुजारी कुम्हार जात के ही होते हैं। इस अवसर पर पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है। शीतला माता को देवी माँ के रूप में पूजा जाता है। वह एकमात्र देवी हैं जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का त्यौहार चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन देवी माँ को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और उसी भोजन का स्वयं सेवन किया जाता है। स्कंद पुराण में शीतला देवी का वाहन गर्दभ बताया गया है। उनके हाथों में कलश, शूप, मार्जन और नीम के पत्ते हैं। उन्हें चेचक आदि कई बीमारियों की देवी के रूप में वर्णित किया गया है। उत्तर भारत में उन्हें महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में सिढ़ू, शीतला और सैधल माता के नाम से जाना जाता है। शीतला माता को बच्चों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चेचक का प्रकोप माता के क्रोध के कारण होता है। तो दोस्तों, यह थी खंडित मूर्तियों के पूजा न करने, उनके विसर्जन आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।